लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 28 से लेकर के 44 तक आप ज़रूर से इसका अध्ययन कीजिएगा। परमेश्वर आपको बरकत देगा। और यहाँ पे एक जिक्र है यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे हैं और आज से एक हफ्ते बाद लगभग यीशु मसीह को इस स्थान पर गुलगुता नामक पहाड़ी पर सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। हालांकि उसने अपना आप ही कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उस सारे मानव जाति के गुनाह को अपने ऊपर ले लिया ताकि उस गुनाह के दंड से आप और मैं आज़ाद हो सके, स्वतंत्र हो सके। वहाँ पर यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए प्रायश्चित करता है। और ये जिक्र है जब यीशु मसीह एक हफ्ते पहले यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और गधे के ऊपर बैठ करके यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था। बाइबल बताती है लोगों ने मार्ग में अपने कपड़े बिछाने शुरू किए, खजूर की डालियाँ बिछानी शुरू करी और नारे लगाने लगे, यीशु मसीह की सिताइश करने लगे, जय जयकार करने लगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इस जिक्र को। 37 आयत में लिखा हुआ है, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे और कहने लगे, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। कुछ लोग इस भीड़ में जय जयकार कर रहे थे, सिताइश कर रहे थे, होशाना अर्थात परमेश्वर के जय जयकार के नारे लगा रहे थे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग थे जो शास्त्र को पढ़ने वाले विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनको फरीसी कहा जाता था उस जमाने में। उनको ये बात पसंद नहीं आई और वो लिखा हुआ है 39 में, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। 41 आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कुछ ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उस नगर को देख करके रो रहा है, यरूशलेम को देख करके रो रहा है। वहीं पर कुछ लोग जय जयकार कर रहे हैं, कुछ लोग डांट रहे हैं चेलों को, यीशु मसीह को कि अपने चेलों को चुप करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत पहले, आज से लगभग 500 साल पहले, जब यीशु मसीह इस घटना के 500 साल पहले जकरिया नबी की किताब में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है और जकरिया 9 और उसके 9 से आगे आप इस बात को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत मगन हो। भविष्यवाणी की जा रही है, जकरिया कह रहा है सियोन बहुत मगन होना, खुश होना, आनंदित होना। और लिखा हुआ है जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। बाइबल इस बात को बताती है, तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ फरीसी, तुम जो आज चेलों को चुप करा रहे हो, तुम जो चेलों को डांट रहे हो, यीशु मसीह कह रहे अपने चेलों को चुप करा। तुम जानते नहीं हो ये वही राजा है जो तुम्हारा है। ये राजा तुम्हें उद्धार देने के लिए आ रहा है, तुम्हें मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, शांति देने के लिए आ रहा है, तुम्हें उठाने के लिए आ रहा है। हाँ तुम तबाह हो रहे हो, तुम गिर रहे हो, तुम दुख में हो, तुम क्लेश में हो, तुम पीड़ा में हो, तुम बीमारी में हो, तुम पाप तुमको नाश कर रहा है। ये राजा इसलिए आ रहा है कि तुम्हारा उद्धार करे, तुम्हें उठा सके, तुम्हें खड़ा कर सके। ये बाइबल में लिखा हुआ है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। यीशु मसीह धर्मी है, स्वर्ग इसको धर्मी ठहरा रहा है। ये अपनी धार्मिकता तुम्हें देने के लिए आ रहा है। ये उद्धार पाया हुआ है, अपना उद्धार, अपना मोक्ष, अनंत जीवन तुम्हें देने के लिए आ रहा है। और फरीसी इसको चुप करा रहे हैं। ये देख करके मालूम यीशु मसीह रोने लगा क्योंकि उन्होंने उस अवसर को जब परमेश्वर उनके पास आया वो उसको पहचान नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए। हालांकि जकरिया नबी की शायद उन्होंने भविष्यवाणी किताबों में पढ़ा होगा कि जब तुम्हारा राजा आएगा वो गधे पर बैठ करके आएगा। ये संकेत था कि जो गधे पर बैठ के आएगा वही तुम्हारा राजा होगा, तुम उसको पहचान लेना, तुम्हारी आंखें उसको देख ले। लेकिन यीशु मसीह इस बात के लिए रो रहा है। यीशु मसीह आज यहाँ पे विलाप कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। इस बात के लिए यीशु मसीह रो रहा है कि एक अवसर इनके पास आया, यरूशलेम वालों के पास, सिय्योन के लोगों के पास एक अवसर आया। ये उस अवसर को पहचान नहीं सके कि अपने राजा को पहचान ले। ये इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, इनके पास एक अवसर आया कि उस अवसर को जान ले, उसको पहचान ले, अपने राजा को। लेकिन इनकी आंखें बंद हो गई, ये उसको देख नहीं पाए, ये उसको जान नहीं पाए, ये उसको समझ नहीं पाए कि ये वही राजा है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जो हमें उद्धार देने के लिए आ रहा है। और यीशु मसीह ने उसके बाद यीशु मसीह कहता है, परंतु वे अब तेरी आंखों से छिप गई हैं। इसकी आखिरी हिस्से को पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 44 के आखिरी, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। मेरी दुआ है आप और मैं यीशु मसीह को इस तरीके से जान पाए कि यही वो उद्धार करता है जिसकी
जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने ज्ञान के अनुसार पहले ये बात ठहराई थी कि एक बालक उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो सलीब पर मरेगा और सारी मानव जाति को मोक्ष मिल जाएगा। जब यह अवसर आपके पास आए, जब यीशु मसीह की बातें आपके पास आए, जब यीशु मसीह का सुसमाचार आपके पास तक पहुँचे, आप उस अवसर को पहचान सको, आप उस अवसर को जान सको। ये अच्छी बात नहीं है कि यीशु मसीह आपके लिए विलाप करे, आपके लिए रोए कि हाँ अब वो बातें तुम्हारी आंखों से छिप गई हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है, परमेश्वर इस बात के लिए आपकी मदद करे कि इस पाम संडे के दिन, इस खजूर के इतवार के दिन आप उसको अपना उद्धार करता देख सकें, आपकी आंखें खुल सकें, आपकी समझ और आपकी बुद्धि खुल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।